कल एक जगह रात को कुछ कार्यक्रम था, रवि हैं वहां के चंडीगढ़ के, तो उन्होंने कोई ऐसा नियम नहीं बांध रखा कि आप कैमरा नहीं ऑन होगा तो इनाम काट देंगे। वहां का नियम अलग है, हमारा नियम अलग है। वहां कोई प्रश्न पूछता है कोई किसी से? कोई प्रश्न नहीं पूछता, कोई परीक्षा नहीं होती, कोई वहां सिखाया नहीं जाता, कोई म्यूजिक ट्रैक नहीं भेज, वहां के अलग नियम है, हमारा अपना नियम है बस। और जिसे नियम स्वीकार नहीं है तो बेशक जा सकता है, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु प्रिया, आपने एक शिकायत भी करी हुई है कि आपको मिला नहीं अभी तक, और आपको डाल दिया गया था बहुत दिन पहले। जवाब दो, मिला है नहीं मिला अभी तक पुस्तकें? जी आचार्य जी, मैं रायपुर से थोड़ा भुवनेश्वर आ गई हूँ, तो हाँ। अभी तक मुझे कोई फोन आया नहीं, तो मुझे नहीं मिला लग रहा है। लो, जब आप किसी और जगह गए हो तो क्या पता कारण उसका क्या होगा। नहीं, वो पहुंचने के बाद तो फोन करने से मैं बाजू में पड़ोसी में देने के लिए बोल दूंगी ऐसे सोची थी, लेकिन अभी तक मुझे फोन नहीं आई है। चलो ठीक है, वो अब मुझे नहीं मालूम उसके बारे में क्या चक्कर है, लेकिन जी हमने आचार्य। तो पोस्ट कर दी थी बहुत दिन पहले। मेरे पास जितने नाम थे मैंने तो 3 दिन के अंदर अंदर सबको भेज दिया था। बाकी और अपना कुलभूषण जी ने भी सबको भेज दिया, और उन्होंने एक बात कही थी कि अगर किसी को नहीं मिली है तो वो उनको व्यक्तिगत बता दें, और आपने बताया, और कारण उसका सामने जितना समझ में आया वो समझ आ गया, इसके आगे मैं नहीं बता दी। अच्छा जी, अब मंत्र पाठ के लिए देख रहा हूं मैं किसको आज मंत्र पाठ के लिए कहूं, जिससे कुछ दान पुण्य और होना शुरू हो जाए तो अच्छा ही है। शिवांशु, तुम्हें दान वाली बात समझ में आ गई है? नहीं। वैसे तुम अभी क्या काम कर रहे हो, कोई पैसा कमा रहे हो या पढ़ रहे हो सिर्फ? पढ़ रहा हूँ। अभी पैसा वैसा कमाना शुरू नहीं किया? नहीं। विदेश में तो 15-16 साल में कमाना शुरू कर देते हैं वो। उनको भेज देते हैं रेस्टोरेंट में, जाओ बेटा पैरा बनो या कुछ भी बनो, मैनेजर बनो, पैसा कमाओ और पढ़ाई करो। हमारे देश में तो माँ बाप ऐसे हैं, वो 30 साल का 32 साल का हो जाए बच्चा तब भी खिलाते पिलाते ही रहते हैं। ये हमारे देश की है व्यवस्था, कैसी अच्छी है बुरी है वो आप फैसला करते रहो। और पशु पक्षियों के बच्चों का भी कमाल ही है, वो तो उड़ना सीखे नहीं और लात मार देते हैं भाग जाने से, चलो अपने आप खाओ पिए जो करना है करो। इंसान इतना, इसीलिए तो मोह 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 में फंसा रहता है इंसान। मोह कहते हैं ना, मोह है, मोह माया बोलते हो जो, ये मोह में इसीलिए इंसान फंसा हुआ है। ये अपने नियम अपने हिसाब से ही चलाता रहता है, ईश्वर के नियम नहीं मानता ये। चलो जी बताओ, अब हाथ खड़ा करो, चलो देखें आज जो जिसकी हिम्मत है कि मैं मंत्र बोल सकती हूँ और अगर गलती हुई तो दान भी दूंगी। कौन कौन है देखें, हाथ खड़ा कर रहे हैं। शकुंतला जी ने किया है, और कौन है भाई? हाँ, रवि बाला जी और संतोष नंदवानी, पद्मा जी, सविता, संगीता। संगीता करेंगी आज। भाई जहां मेरे को उम्मीद होती है ना कि यहाँ दान चला जाएगा, इसलिए मैं वहां नाम बोल देता हूँ। संगीता ऑन तो कर दो, अब बोलो ना, मैं बात कर रहा हूँ तो जवाब दो ना, अब कोई हाँ मना जी, थोड़ी हाँ है। जी, हाँ जी, बोलो। अच्छा कौन सा मंत्र मंत्र देखो, बोलूं? देखो फिर भी मैं एक छूट दे रहा हूँ। छूट ये दे रहा हूँ कि आप कोई भी मंत्र सुनाओ, लेकिन बता देना कौन सा सुना रहे। संध्या में से, यज्ञ में से, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, या विशेष मंत्र से भोजन मंत्र, ठीक है, और महामृत्युंजय मंत्र, इनमें से कोई भी एक मंत्र सुनाना है। और गलती हुई तो आगे आपको पता है कुछ, कौन सा सुनाओगे भी बताओ। और ये भी एक छूट है, देख के सुनाओ या बिना देखे सुनाओ, ये भी छूट है। अथोक स्थान मंत्र। अरे मंत्र का नाम बोलो, ये तो उपासना मंत्र तो 8 है। ओम चित्रम देवा नाम उद्गात्मिकम। चित्रम देवानाम उपासना मंत्र है? हाँ जी। नहीं, उपासना मंत्र नहीं है ये। यहीं से अथोक स्थान मंत्र लिखा है इसमें। यहीं से जो जुर्माना शुरू हो जाएगा अगर गलत बोलोगे तो, देख लो। आचार्य जी, वो प्रधानमंत्री बोल रही हैं। नहीं, कोई और नहीं उपस्थान बोलेगा। मंत्री बोल रही मैं। सविता भी नहीं बोलना, आचार्य अभी जी। पहले इनको ठीक करना, इनको समझने दो बस। हाँ क्या संगीता बोलो जरा, क्या लिखा है? अथोक स्थान मंत्र। अभी तो ठीक नहीं बोल पा रहे ना, तभी तो गड़बड़ हो रही है। उपस्थान है ये, अथ उपस्थान मंत्र, ये है यहाँ पर। अच्छा जी। ये अथ उपस्थान उपासना नहीं है। मंत्र। हाँ, कौन सा सुनाओगे इसमें से? ओम चित्रम देवा नाम चलो शुरू उद्गात्मिकम। करो, शुरू करो।
ओम चित्रम देवानामुद्गादेनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राध्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगत सुच स्वाहा। इधर देखो समिता, क्या नाम समिता, हाँ जी, दान के लिए तैयार हो ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ, मुफ्त का नहीं है ये, गलती करी है इसलिए। हाँ तो ऐसे कर रहे हो जैसे एहसान करोगे मेरे पे। मुझे तो लग रहा है मैं सही बोला है। ये जग तस तस थु शश यहाँ गलत हुआ है, और आपको पता भी है यहाँ आप अटके भी हो और गलत भी बोला है, ठीक नहीं बोला। और ये वाला बोलना आसान भी नहीं है। सविता सुनाएंगे जरा आप यही वाला, सिर्फ यही शब्द। जगतस्तस्तु शश्च स्वाहा। वेरी गुड, शाबाश। ये हुई ना बात है यार, सविता भी विदुषी बन गई है भाई अब तो। एक बार सब मैं धीरे बोलूं, धीरे आगे बोलो। बढ़ते जा रहे हैं, सबको पता लगता जा रहा है भाई कैसे बोलना होता है, और तरीका बहुत आचार्य आसान जी, होता है, वैसे कोई कठिन ज्यादा नहीं एक होता। बार बोलूं, एक बार बोलूं। ठहर जाओ, पैसे तो मैं दे दूं। ठहरो ठहरो ठहरो, रुक जाओ अभी। अगर अब भी गलत बोला तो 500 और बढ़ जाएंगे, सोच लो। नहीं, उतने ही रहेंगे। अच्छा देखा, है कंजूसी आ गई ना। अरे नहीं बाबा, अगर गलती हो गई ये तो माफ कर देना। चलो कर देंगे माफ, सुनाओ। जगत सुत स्वाहा। स्वाहा में बड़ा आलाप लगा दिया, बढ़िया बढ़िया। गलत है, अभी भी ठीक नहीं है ये। अच्छा अच्छा विष्णु प्रिया से सुनेंगे, विष्णु प्रिया सुनाओ। ओ पूरा ए, मंत्र बोलो आचार्य। ठहरो, क्या क्या प्रसंग क्या चल रहा है? ये चित्रम देवाना नहीं ये नहीं चल रहा, मुदगादनीकम। नहीं चल रहा, यही तो गलत बात है ना। इसीलिए कहा एक एक सेकंड में ध्यान रखा करो। मैंने सविता ये से क्या जगत सुना था? सिर्फ यही शब्द जगतस्तस जी 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 सुनाओ। जगत जगतस्तुस्त सॉरी जगतस्तुसश्च स्वाहा। अभी भी गलत हो रहा है, जब तक अटकोगे वो गलत माना जाएगा। इंदिरा आहूजा जी ने हाथ खड़ा कर दिया, बोलो। जगतस्तस्तु शश्च स्वाहा। शश्च, जो च लास्ट वाला बोला ना, वो वहां बल मत दो, वो डबल नहीं अच्छा, आने वाला आगे कुछ। ठीक है जग ठीक है। तस तस्थु शश्च, च आराम से बोलना। च में बल लगा दिया तो वो डबल जैसा बन जाएगा, वो मत बोलो। हाँ जी आचार्य संतोष जी, मेरी नंदवानी ना जी। एक क्वेरी, मेरी एक नंदवानी, शंका भी है, तो जरा बाद में। हाँ जी संतोष नंदवानी जी सुनाओ। पूरा सुनाओ आचार्य जी। नहीं जी नहीं, सिर्फ यही शब्द सुनना बस। जगतस्थु शश्च स्वाहा। गलत है। हाँ जी सरला गुप्ता जी सुनाइए। जगतस्तस्थुषश्च गलत है, स्वाहा। नो 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 नो। अब जी दोबारा कहाँ जब से नो नहीं, कुछ नहीं बोलना। नो बोलते ही माइक बंद, बस आपका चांस खत्म। गीता सुनाएंगे, गीता ने हाथ खड़ा किया है। जगतस्तस्तु शश्च हाँ ठीक है, शश्चय क्यों बोला? फिर वही गलती करी ना। शश्च शश्च। गीता ये काम क्या करो, एक डंडा लेके बैठा करो अपने साथ, जैसे ही गलती हो ठोको अपने आप को ही। 2 दिन में चय फै सब खम बंद हो जाएंगे सारे। ये गलतियों का दंड नहीं लेते हो ना तभी अच्छा। ये नहीं तो एक काम करो, ये डंडा बंडा छोड़ दो, एक समय की रोटी खाना छोड़ दो, तब ये दिमाग में ठिकाने हो जाएगा, फटाफट समझ में आएगा। अरे भूख बहुत लग रही है, पेट में ऐसे लग रहा है कि आग लग रही है, लेकिन रोटी खानी नहीं है। सारे दिन के लिए मना नहीं किया है, एक समय के भोजन के लिए दंड की व्यवस्था है ये बस, ठीक है। सारे दिन के लिए नहीं है, फिर तो पाप हमें लग जाएगा कि इतना ज्यादा बड़ा दंड क्यों दे दिया। इससे तो आचार्य जी फायदा ही होगा दोबारा इनको। बोलो एक बार। अरे देखो, तुम दान कर रहे हो तो उसमें कोई नुकसान हो रहा है क्या? हम कोई दंड का मतलब ये ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कि भाई दंड माने तुम्हारा नुकसान हो जाए, नुकसान नहीं करते आप। गुरुजी बच्चों का फायदा करते हैं, अपने चेलों का नुकसान नहीं करते। इसलिए आपको चाहे दान के रूप में हो रहा है, चाहे भोजन के ना के कहीं पर बना किया जा रहा है, सब आपको लाभ ही होंगे। एक तरह का फाका करने से बहुत फायदा होता है। मशीन नहीं होती है अंदर, फटाफट ऐसी है कि अगली बार में फर्स्ट क्लास भोजन पचता है। फिर चलो बस अब बहुत हो गया, बहुत सुबह सुबह इतनी लंबी बातें कर दी। हमारा मंत्र वो रह गया अभी, सत्यार प्रकाश, उसको पढ़ना है अब। और अब हाथ खड़ा करो जो पढ़ेंगे, अब जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन गलतियां मत करना, ध्यान रख लेना।
फिर वहीं आचार्य जी एक मेरी मैं- शंका भी है, जब टाइम मिले तो मेरे को जरा समझा देना। हाँ ठीक है, वो समय निकालेंगे, थोड़ा ही पढ़ते हैं हम रोज। सत्यार प्रकाश आचार्य जी मेरा भी एक शंका रह गई थी लास्ट क्लास में। कर लेना, लिखा हुआ है या जो भी याद है अभी कर लेना। अभी पहले सत्यार प्रकाश पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ना है ये पता है, वो हाथ वो खड़ा करें जिनको पता हो। जिनको पता नहीं है वो हाथ नहीं खड़ा करेंगे, और ये भी नहीं पूछेंगे कौन सा पृष्ठ है कहाँ का है, सब अपने आप याद करो। देखें किस किसने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी संतोष, आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, हाथ खड़ा है आपका, वो छाबड़ा है या पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं है। हाँ जी संतोष अरोड़ा। हाँ संतोष अरोड़ा, आपने पढ़ना है जी। अब एक बात, अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने बोला है कि अभ्यास करके आओ, तो आपने पढ़ा है पहले, ये बताओ जहां से पढ़े हुए अब। जी संस्कृत वाला ये केनोपनिषद वाला मंत्र नहीं पढ़ा है, बाकी न तस्य प्रतिमा और थोड़ा सा इसका भावार्थ पढ़ा है। जहां से आज पढ़ना है वो पता है? न तस्य प्रतिमा अस्ति। नहीं नहीं, ये तो खत्म हो गई, मैंने पढ़ने दिया ही नहीं था। ये तो मैंने मंत्र कहा था पढ़ने नहीं है, उसके बाद भी आगे बढ़ चुके हैं, अब आप नहीं पढ़ोगे। जो याद नहीं रखेगा उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ जी प्रेमहंस जी, पता है ना कहाँ पढ़ना है? छोटा सा वाक्य बोलो ताकि पता लग जाए। प्रेम जी इतनी देर क्यों लगा रहे हो? माइक ऑन नहीं हुआ अभी भी। कहाँ चले गए? चलो भाई रौनक से सुनते। रौनक मालूम है? जी आचार्य जी, पहली लाइन पढ़ो थोड़ी सी, क्या कहाँ से है? जो सब जगत में व्यापक है। ऐसा आप शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा पढ़ भी रहे, ठीक रहे हो, सुनाई दे गया वैसे, और आवाज भी ऐसी है कि जैसे जैसे होती है ना ताकत वाली आवाज, वैसी चाहिए। शाबाश, सुनाओ। जी आगे। आप शुरू करो अब आप। आचार्य जी मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, आप तो देख रहे थे नीचे, कहाँ से आवाज तो दिख ही नहीं रही थी। मैं पुस्तक में देख रही थी और पढ़ रही थी। अच्छा पढ़ रहे थे, चलो अब आपको बाद में मौका देंगे। अब रौनक बोलेगा अभी। चलो रौनक सुनाओ, शुरू करो। जो सब जगत में व्यापक है, उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा, परिमाण, सादृश्य व मूर्ति नहीं है। जो वाणी की इदंता अर्थात यह जल है, लीजिए वैसा विषय नहीं है, और जिसके धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है, उसी को ब्रह्म ज्ञान और उपासना कर, और जो उससे भिन्न है वह उपासनीय नहीं। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। जी ये जो लिखा है, जो वाणी की इदंता, इदंता क्या होता है भाई? सविता बताएंगी? जी जो चीज जैसी है उसको वैसे कहना, जैसे ये जल है, मतलब हम कह सकते हैं ये जल है, तो ये अभी इदंता है। उदाहरण नहीं देना था, अभी मैंने सिर्फ पूछा इदंता का मतलब बताओ बस। मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसे बताना। हाँ, जो सादृश्य बोलते हैं या समानता बोलते हैं, आप हिंदी में ठीक बोल रहे हो, जो जैसी है वैसी। जो वाणी की मतलब, जो वाणी में आप बोल रहे हो वैसा का वैसा ही उसका अर्थ निकालना है। यह जल है, लीजिए, जैसे ये बोल दिया आपने, ये ईश्वर का विषय ऐसा नहीं है। जल तो दिखाई दे रहा है, समझ में आता है, पी रखा है, ठंडा है, गर्म है, या चाय बना ली, जो कुछ है आपको पता है सब। लेकिन ये ईश्वर का जो विषय है ये ऐसा नहीं है कि चाय पीने जैसा काम हो, लस्सी बना ली, उसमें पानी मिलाया, दही मठली, ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा विषय नहीं है। बहुत कठिन विषय है ये। चलो आगे बढ़ो, जो मन से आगे चलो। हाँ पढ़ो पढ़ो, अब आपने ही पढ़ना अभी। पढ़ो आगे, बढ़ो आगे बढ़ो। जो मन से यत्ता
करके मन में नहीं आता, जो जानता है ब्रह्म को तू जान, शकुंतला जी माइक बंद रखो, अब बंद हो और गया। उपासना कर। जो उच्च से भिन्न जीव और अंतःकरण है, उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर। हाँ बस ये रुक जाओ। इयत्ता क्या होता है? पहले था इदंता, अब है इयत्ता। इयत्ता क्या होता है भाई? सविता तो बहुत बड़ा ही लिखाई कर रही है आजकल, इसका मतलब फट जी हाथ खड़ा आपने हो जाता जितना है। कहा था मैंने उतना पढ़ा तो समझ आया थोड़ा बहुत कि क्या समझ आया? इयत्ता का मतलब क्या है? निश्चय करना, मतलब मन में निश्चय करके। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये अर्थ नहीं है। और भाई, और किसी ने हाथ खड़ा करना है तो बता दो अभी। इयत्ता क्या होता है? हाँ जी, उर्मिल शर्मा। आचार्य जी जो पढ़ा है चिंतन किया है वो उसका मनन ना होना, उसका मनन ना होना, ये कह रहे हो? जो मनन में नहीं आता। चिंतन तो किया है, पढ़ा तो है, लेकिन मनन नहीं किया, मनन में नहीं आता। नहीं, ये भी अर्थ नहीं है। हाँ जी, इधर ये कौन है? यू कांट अनम्यूट, ये क्या है? दिख ही नहीं रही है। अच्छा, प्रेमस जी ने किया। हाँ बोलो जी। इयत्ता का अर्थ है कि इतना है कि जो जान जाते हैं, जो जान जाते हैं, जिस चीज को जान जाते हैं और जानने के बाद मनन करते हैं, ये है। देखो यहाँ वाक्य दोबारा सुन लो, बोलना नहीं है जो अभी। मन से इयत्ता करके, यानी जो मन से जान जाते हैं और मनन में नहीं आता, जो मन को जानता है उसी ब्रह्म को तू नहीं, जान और मनन तो उसी अभी की आया ही उपासना। नहीं है। अभी मनन शब्द कहीं नहीं आया। अभी मन से नहीं नहीं, नहीं मनन जानता तो भी यहाँ इतने। तो जानता है, जो ब्रह्म को मन मतलब ब्रह्म मन को जानता है। पहले देखो, सुनो, इयत्ता का अर्थ ये नहीं है, पहली बात। चलो, और किसी ने हाथ खड़ा? हाँ जी, गायत्री गुप्ता बोली। आचार्य जी इसका अर्थ है सीमा जानना। हाँ बिल्कुल जैसे ठीक है, ये बात हो गया ज्यादा नहीं, व्याख्या नहीं करनी थी, बस छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा उत्तर। सीमा होती है, क्या है? जो मन से इयत्ता करके, सीमा जो है ना मन में, इसके मन में नहीं आता, जो मन को जानता है उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर। इसकी सीमा में नहीं आता, मन की पकड़ में नहीं आता। मन के माध्यम से ईश्वर को आप नहीं जान सकते। मनन कर सकते हो, संसार की पदार्थों का कर सकते हो, मन के अंदर इतनी ताकत नहीं है। इसके बाद जब आप धीरे 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 जब अष्टांग योग की तरफ बढ़ते हो ना, तो आप आत्मा की तरफ पहुंच जाते हो धीरे धीरे। मन से नहीं चलता वहां पर काम, इसको संयमित करना पड़ता है तब। इसके बाद आगे का कार्यक्रम किसके माध्यम से होता है? वो शुद्ध पवित्र क्या बोलते हैं इसको, निष्काम भी कह सकते हैं। ऐसा जो आत्मा होता है उसके माध्यम से आप ईश्वर को जानते हो, इसके माध्यम से नहीं जानते। अच्छा ये बताओ, मन मन अब प्रश्न है, ये हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। उर्मिला आर्य जी माइक ऑन करो। अभी मन की बात ही कर रहे हैं, आत्मा की बात मत कर देना। उत्तर प्रश्न मन का ही है। ये मन चंचल है, ये पता है आपको? हाँ जी। भागता है इधर उधर, हाँ जी, जिसमें लगाना चाहे लग जाता है। प्रयत्न करते हैं, थोड़ी देर टिकता है, फिर कई बार इधर उधर होने की कोशिश करता है भागने। नहीं, मैं छोटा सा उत्तर दो, लग जा, जहां लगाना चाहे लग जाता है। हाँ जी, किस में लगाते हो? जैसे संध्या में इसमें वो होता है कि ये जो माथे के बीच में अपना ध्यान टिकाने की कोशिश करें। जब माथे के बीच में आप ध्यान टिकाने की कोशिश करेंगे तो उसमें मंत्र का क्या काम है? फिर वहां पर मंत्र लिखा होता है क्या? नहीं नहीं, मंत्र क्यों लिखा होता है? मंत्र तो जो याद है हम बोल रहे हैं, लेकिन मन भटके नहीं, इसलिए उस जगह पर उसको टिकाने का प्रयत्न करते चलो, हैं। आपका उत्तर ये है कि मन लगाते हैं तो लग जाता है। अब ये बताओ, मन जड़ होता है कि चेतन होता है? मन जड़ है। अच्छा, जड़ है, फिर भी भागता रहता है इधर उधर। रही बाला जी आगे बोलो। माइक बंद कर दिया करो, जिसका काम खत्म हो जाए।
आचार्य जी, मन जड़ है और वो जहाँ लगाओ वहां लगता नहीं है आसानी से। सबका इसका उत्तर सबका अलग अलग है। ये कोई एक ऐसा नियम नहीं है कि भाई मन ऐसा है कि लगता ही नहीं है। खेलने लग जाओ कितना मन लगता है पता है? एक दूसरे की बुराइयां करो कितना मन लगता है उसमें, तो वहां से तो हटने का नाम ही नहीं लेता। जी करता है और करो और करो, भी करते जाओ, और दूसरा भी रस ले लेकर के सुनता है। फिर वो उसकी बारी आती है, फिर वो तो घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ गया। ये मन लगा ही होता है वहां पर, और क्या होता है? वहां खाना पीना भी भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना। सब नेगेटिव की तरफ ज्यादा से ज्यादा चलता है मन, पता है? मन तो ऐसा है, चंचल बोला था ना अभी, मन चंचल होता है। ने मान लिया हाँ ठीक है, भागता है इधर उधर, दौड़ता है। ये नेगेटिव जो चीजें होती हैं वहां की तरफ ज्यादा इसका मन लगता है, वहां भागता है ये। और जहां पर हो पॉजिटिव, जहां पर हो पुरुषार्थ, जहां पर हो मेहनत, जहां पर हो बहुत परिश्रम लगन, ऐसा कुछ करना हो, तो वहां तो भैया कहते हैं, जैसे अभी कुछ अपने आप नहीं बोला रही वाला है, मन वहां टिकता नहीं है, लगता नहीं है। अगर हम धीरे धीरे मंत्र बोलना शुरू भी करते हैं ना, ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो, अभी यहाँ बोलना शुरू करते हैं, बोलते भी रहेंगे बेशक, ऐसा अभ्यास होता है बोलने का, वो रुकता नहीं है मंत्र बोलने का, अर्थात वाणी के द्वारा चलता तो रहता है ये कार्यक्रम, लेकिन मन इतनी देर में ही कहीं पहुंच चुका होता है, चला जाता है, दूर भाग जाता है। जो पसंद है या जो नापसंद है, चाहे वो दुख की बात हो चाहे सुख की बात हो, ये भागता है तुरंत। इसलिए इसको कंट्रोल करना कठिन काम है, आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। और इसको जो जीत लेता ना, फिर इसके लिए ही तो वाक्य बना है, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। मन को जीतना चाहते हो तो अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। देखो अभ्यास कैसे होता है, अब आपको सिखाते हैं कैसे करना होता है अभ्यास। अचार कौन कौन खाता है? हाथ खड़ा करना। तक दो चार के हाथ खड़े नहीं हुए, बाकी तो सब क्या चुस्कियां ले लेकर के खाते हो अचार को। क्या अचार के बगैर कोई रोटी होती है? अचार तो होना चाहिए, जरूरी है। चलो इसमें कोई बुराई नहीं है, खाओ मत खाओ वो वाले प्रश्न नहीं है, प्रश्न अब आएगा। इसका प्रश्न भी नहीं, बल्कि मैं तो एक समाधान ही बता रहा हूं। अभ्यास किसको कहते हैं वो सुन लो, अभ्यास कैसे किया जाता है। आपको रोटी में अचार चाहिए ही चाहिए, ये है आपका एक अपना नियम। आज आपने क्या करना है, आज का मतलब आज से ही नहीं है, कभी भी करो, ये अभ्यास की बात बता रहा हूं। थाली के अंदर भी वो अचार रखना है, लेकिन उसको हाथ भी नहीं लगाना। अब जो तुम्हारे लार टपकेगी ना, बस इसको जिसने रोक लिया ना, बस उसने अभ्यास कर लिया इसका। और ये तो फिर भी बहुत आसान है बीबी, ये फिर भी आसान है, ये मुश्किल काम नहीं है भी, आसान है। जो ज्यादा ही चटोरे है ना, वो तो उसी दिन तोड़ देंगे नियम। वो कहेंगे नहीं भाई मेरे बस की नहीं है, मैं तो अचार के बगैर खा ही नहीं सकती खाना, मेरे को तो खाना ही जरूर, खाना ही खाना। तो उनका अभ्यास जो ये यम नियम है ना, उनकी तो बात छोड़ दो, फिर भूल जाओ। फिर वहां की फिर एक शब्द बोलना भी बेकार है, मत बोलो फिर। इस तरह के अभ्यास से प्रारंभ करोगे ना, जब आपका ये रसना का अभ्यास, इसका अभ्यास, ये स्पर्श करने का अभ्यास, ये जो आपके ज्ञान इंद्रियां है ना, इन सब का एक एक करके अभ्यास जब करोगे ना, तब आपके पकड़ में आ जाएगा ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो चंचल है ना, भागता इधर उधर, तब आपकी पकड़ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। हमारे छोटे भाई स्वामी विवेकानंद जी ने मैं बताया था एक बार, जब स्वामी सत्यपति से पढ़ते थे गुजरात रोजड़ गांव में अपना, जहाँ उनका आश्रम था, वो कहते थे मेरे को, कहते भ्राता जी ऐसा है, जब हम अभ्यास हमें कराते हैं ना स्वामी जी, कहते हैं आज सारा दिन बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बिल्कुल मौन व्रत है पूरे दिन का। इसका मतलब ये थोड़ी कि कहीं तुम घूमोगे नहीं, कोई बात तो नहीं करोगे, कुछ व्यवहार कर सकते हो, क्योंकि करना पड़ेगा। रहते तो आखिर कुछ जंगल में एकांत में थोड़ी चले गए हो, हिमालय पर्वत की गुफा में थोड़ी बैठ गए हो तो दुनिया के सामने ना,
तो उसका तरीका होगा कैसे करना, इशारों से करना, बोलना नहीं है। फिर उन्हें बताया हमें और संयम सिखाया गया, क्या, हंसना नहीं आज, अर्थात कोई मजाक करना नहीं है जी, एक दिन भी बिल्कुल पूरा बिल्कुल ऐसा रहना है, कोई मजाक की बात नहीं करनी है, बात करनी है लेकिन मजाक नहीं करना। जो भोजन की अभी बात की थी ना, अचार की बात, ऐसे ही एक अपने सामने रखना है। आम आजकल आ रहे हैं, खूब बड़े टेस्टी भी हैं, आम आपके सामने काट के रख दिया जाएगा लेकिन आम को नहीं खाना। ये हैं अभ्यास करने के तरीके, और उन्हें बड़ा कठिन तप किया है। स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहा हूं, परिव्राजक जो है, छोटे भाई है मेरे। तो ऐसा अभ्यास जब व्यक्ति कर लेता है ना, तो समझ लो मन का संयम वो करना सीख जाता है, तो नहीं तो वो नहीं सीख पाएगा। कठिन काम है, आसान नहीं है। हाँ जी प्रेम जी, हाथ खड़ा है, बोलो। मैं ये कह रही थी कि ये कोई, मुझे तो लगता है मुश्किल नहीं है, ये संकल्प शक्ति पे निर्भर करता है। तो कुछ भी शब्द करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, संकल्प कर ले, ये नहीं करना तो नहीं करना, कोई भी हमें ये सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है ये। अच्छा, मैंने तो बहुत बात किया है। देखो, विल पावर बोलते हैं इंग्लिश में ना, विल पावर तगड़ी है तो आप कर लोगे, बस सीधी बात है। चाहे आप सारे मैंने बचपन में भी किया जी, मुझे सब कहते थे गला खराब रहता है, खट्टी बट्टी चीजें खाती है ना आजकल की लड़कियां। मैंने पता नहीं 15 साल तक बिल्कुल छोले भी नहीं खाए, खट्टे वाले कोई चीज नहीं खाई थी मुझे, कोई किसी ने, फिर भी गला खराब रहता था। तो ये तो अपने पे है कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो व्यक्तिगत काम है ना, ये कोई सामान्य नियम थोड़ी है। ये सबका व्यक्तिगत है, सबका अपना अपना संस्कार, अपना विचार, अपने पूर्व जन्म के सब लेकर के यहाँ पर माँ बाप से क्या सीखा, क्या अपने मित्रों से क्या गलत सीख लिया या क्या ठीक सीख लिया, किसकी उपासना की बात समझ में आ गई, मूर्ति पूजा करते थे छोड़ दी, ये सबके अपनी विल पावर पर होता है। कोई कोई होता है बहुत जबरदस्त, कोई कोई ऐसा भी होता है निकम्मा, करता ही नहीं कुछ भी, जो मर्जी कर लो, उसको समझा लो जितना मर्जी। ये बैठे तो है, जो विषय चल रहा है, मूर्ति पूजा के लिए मना किया गया है। मना तो किया, और क्या कहा, संभूति असंभूति की उपासना करने वाले दोनों ही दुख में जाते हैं। कहा ना, यही तो बताया है। जो कारण रूप प्रकृति की उपासना करता है वो भी दुख में जाता है, और कार्य रूप प्रकृति और ईंट पत्थर ये वो सोने चांदी की मूर्ति आदि बना करके उनका पूजन करता है, वो भी महा दुख में जाता है वो तो ये जो नहीं मानने वाले हैं, तो इनका अर्थ क्या है, मन का संयम तो है ही नहीं, बुद्धि क्या नहीं है, क्या नौकरी नहीं करते, पैसा नहीं कमाते, क्या संसार के लोगों को चलाते नहीं है क्या, चालाकी से सब कुछ उनसे मनवा लेते हैं, लेकिन ये बात खुद मानने को तैयार नहीं है। आचार्य जी, खाने पीने के इसमें तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर लेती, मेरा हो जाता है, नहीं खाना तो नहीं खाना, जैसा प्रेम जी कह रहे हैं ना, एक बार मन में सोच लो नहीं। मैंने तो आपको अभी यही बात बताई कि अभ्यास की शुरुआत ही यहीं से होनी चाहिए, यहां से करोगे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। फिर लाइट गई आज। क्या हुआ, चार्ज चलेगा? दीदी जो तप की बात कर रहे थे ना आचार्य जी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि मेरी सहेली जैन ही है एक, तो वो मतलब मेरे को वो जैसे अपने साथ कई बार ले गई, तो उनके में तप करना बहुत सिखाते हैं, मैंने ये बात नोट करी है कि उनको प्रसाद में मिलता है कि आज तुमने 1 घंटा पंखा बंद करके, मतलब इतनी गर्मी में एक पंखा और एसी बंद करके बैठना है, आज तुमने चावल नहीं खाने, आज तुमने गेहूं को, मतलब हर सत्संग में प्रसाद के रूप में ये चीज मिलती है। तो मैं कहती तप करना तो ऐसे ही सीखते हैं सब। सविता, उनके यहाँ शारीरिक कष्ट ज्यादा देते हैं कंपैरेटिवली मानसिक के जैनियों में। उनके यहाँ ये नहीं खाना, गाजर नहीं खानी, ये वाली मूली नहीं खानी, ये प्याज नहीं खाना, शारीरिक ज्यादा है उनके यहाँ, मानसिक कम है उनके यहाँ। कल के मीना भी रहते हैं ऐसे उनके उपवास। अच्छा सविता, उपवास रखते हैं वो, मैं वही तो कह रही हूँ, शारीरिक ही है उनके ज्यादा।
अच्छा एक सुनीता मुझे जी ये भी हमारे घर बताओ, में ना कभी जल कभी नहीं रहते माइक हैं म्यूट ऊपर। कर लीजिए आचार्य जी, आगे माइक म्यूट। यहाँ तो लाइट चली गई है, अब आवाज आ रही है आपको? जी आचार्य जी। लाइट तो परसों भी चली गई थी, लाइट यहाँ जाने लग गई है ज्यादा। नोएडा में हम बैठे हैं लेकिन कभी कभी लाइट चली जाती है। चलिए अब आगे, इससे आगे बढ़ते हैं जब तक जो, हाँ जी प्रेम जी आइए। अब जो आंख से नहीं देख पड़ता, यहाँ से बढ़िए। ठीक है जी। जो आंख से नहीं दिख पड़ता और जिससे सब आंखें देखती हैं, उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर। और जो उससे भिन्न सूर्य, विद्युत और अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं, उनकी उपासना मत कर। जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता और जिससे श्रोत्र सुनता है, उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर। उससे भिन्न शब्द आदि की उपासना करके स्थान में, उसके स्थान में मत कर। उससे भिन्न शब्द आदि की उपासना उसके स्थान में मत कर। जो प्राणों से चलायमान नहीं होता, जिससे प्राण गमन को प्राप्त होते हैं, उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर। जो यह उससे भिन्न वायु है, उसकी उपासना कर। इत्यादि बहुत से निषेध हैं। निषेध प्राप्त और अप्राप्त को भी होता है। प्राप्त का, जैसे कोई कहीं बैठा हो उसको वहां से उठा देना। अप्राप्त का, जैसे हे पुत्र तू चोरी कभी मत करना, कुएं में मत गिरना, दुष्टों का संग मत करना, विद्याहीन मत रहना, इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है। सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त, परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है। इसलिए पाषाणादि मूर्ति पूजा अत्यंत निषिद्ध है। प्रश्न, मूर्ति पूजा में पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं है? उत्तर, कर्म दो ही प्रकार के होते हैं। विहित, जो कर्तव्यता से वेद में सत्य भाषण आदि प्रतिपादित है, और दूसरे निषिद्ध, जो अकर्तव्यता से मिथ्या भाषण आदि वेद में निषिद्ध है। जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म, उसका ना करना अधर्म है, वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और ना करना धर्म है। जब वेदों से निषिद्ध मूर्ति पूजा आदि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं? प्रश्न। हाँ जी, रुक जाइए बस अभी। तो यहाँ बहुत अच्छे से स्पष्ट करके समझा दिया गया, बता दिया गया कि जो वह कहने वाला है, अर्थात जो मूर्ति पूजा करते हैं, वो भी एक प्रश्न, अब एक तरह से कुतर्क जिसको कहते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं मूर्ति पूजा पुण्य नहीं तो पाप भी तो नहीं है। देखो पुण्य का है, जब आप दान कर देते हो, दान करते हो, किसी की गरीब की सहायता करते हो, या विद्वानों को दक्षिणा आदि देते हो, या गुरुकुल में जाकर बच्चों की पढ़ाई आदि में सहयोग करते हो, उनको भोजन आदि की व्यवस्था करते हो, तो वो पुण्य है। और एक ने कहा जब आप ये नहीं करते तो फिर पाप कैसे हो गया ये? अब ये वाला पाप होता है, तब भी होता है। शकुंतला जी बताएंगे ये पाप कैसे हो गया? आचार्य जी, मैं तो ये पूछने ही वाली थी कि वो दान पुण्य करते हैं लेकिन मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं, तो फिर क्या उनका ये पाप है या पुण्य है, या उद्धार होता है या नहीं होता? मेरा खुद ये प्रश्न था। नहीं, देखो एक होता करने योग्य और जो निषिद्ध होते हैं, जो नहीं करने योग्य। अब जो नहीं करने योग्य वाला जब करता है तो पाप होता है, बस। मैंने वैसे प्रश्न और किया था, मैंने ये किया था कि जो दान करते हैं वो पुण्य कर्म है, आप जानते हो ये बात। हाँ जी। अब जो दान नहीं करते उसको क्या बोलेंगे? ना वो पाप कर रहे हैं ना पुण्य कर रहे हैं। यही गलत है, यही उत्तर गलत है ये। ना वो पाप कर रहे हैं ना पुण्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। अच्छा, अब देखें और कौन समझा सकता है? सरला गुप्ता बताएंगे आगे ये पाप क्यों है ये पाप है, लेकिन क्यों है? जी, जो अपनी कमाई है उसका, ऋषि जी ने तो 10% बताया, पर कुछ तो दान करना चाहिए, इतना नहीं। बिल्कुल यही उत्तर है इसका।
दशांश का नियम है, दान करने का नियम होता है दशांश। चलो दशांश नहीं कर सकते, आपको समस्याएं, आपको परिवार पालना है, आपके सामने और भी बहुत सारी संसार के प्रलोभन भी होते हैं, आप उसमें फंसे रहते हो, कोई बात नहीं, शतांश तो करो। अगर शतांश भी नहीं करोगे अर्थात दान नहीं करोगे तो उसका पाप लगेगा, क्योंकि आपने जो यहां रह करके कमाया, किसकी कृपा से कमाया? अपनी ताकत से कमा लिया क्या? आपको ये जो जीवन तत्व मिले वो आपने पैसे देकर के लिए हैं क्या? सरला बताएंगे अभी, और उनसे बात हो रही है। हाँ जी। ये जो जीवन के 5 तत्व मिले हैं पैसे दिए हैं? जी नहीं। और इनके माध्यम से तो आप कमा पाओगे, इसके बगैर तो आप कमा सकते ही नहीं हो। जी। तो जिसने तुम्हें ये शक्ति दी है, जिसके माध्यम से तुम ये पैसा कमा पा रहे हो, और उसको उसके बाद तुम दान नहीं करोगे तो पाप कैसे नहीं लगेगा? पाप लगेगा जी। इसका अर्थ तो ये हुआ कि ले तो लिया लेकिन दिया नहीं आपने। जी हाँ, जो कमाया है सारा नहीं खाना चाहिए, उसमें से दान जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, वो तो अधिक आपका कर्तव्य बनता है, 100% कर्तव्य है आपका ये। इसमें 1% भी अगर ये सोचा ना कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, भगवान क्या कह देगा मेरे को वगैरह, चल तूने अच्छा बड़ा अच्छा काम किया, पूरी जिंदगी जा करके अपने बच्चों को पाल लिया, अच्छे से उनको पढ़ा लिखा दिया, उनकी शादी करवा दी और सब कुछ कर दिया, उनको फ्लैट लेके दे दिया, तो वो कहेगा ठहर तो मैं बताता हूँ तेरे को भी जरा, ये तूने जो मेरे से इतना सब कुछ लिया था उसके बदले में तूने अपने बच्चों को ही तो पाला है, क्या तुमने बड़ा एहसान कर दिया क्या? अपने बच्चों को पालना तो पशु पक्षी भी पाल लेते हैं, वो तो सही बात। और वो तो पशु पक्षी भी काम आ जाते हैं, बल्कि हमारे तो। तू किसके काम आया बता? और अगर तू काम नहीं आया तो तेरा निश्चित रूप से कर्म पाप रूप कर्म है। इसलिए जो विहित कर्म होते हैं और जो निषिद्ध होते हैं, निषिद्ध कर्मों को विहित मान लेना और विहित को निषिद्ध मान लेना, ये सबसे बड़ा पाप होता है। अब विहित का एक उदाहरण दो। अब आपने नहीं बोलना, अब तो मेरे मोबाइल में दिख नहीं, 3-4 सारे दिख रहे हैं, बाकी तो पता ही नहीं कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। देखता हूँ जी, कैमरे ऑन फिर बंद हो गए, कई सारे दिख रहे हैं, कई फिर बंद हो गए। रौनक बताएंगे विहित कर्म का कोई उदाहरण दो। विहित कर्म में क्या अर्थ निकलेगा, क्या करना चाहिए मतलब? जी आचार्य जी, पता नहीं। विहित का मतलब है करने योग्य। क्या करने योग्य होगा? चलो थोड़ा सा कुछ सोच के बताओ, क्या करने योग्य होता है हमारे लिए? ये कर्म करने योग्य है। नहीं नहीं, नाम बताना है उस कर्म का। करने योग्य तो ठीक है, वो तो कह ही रहा हूँ। विहित माने करने योग्य। कौन सा काम है जैसे करने योग्य? क्या? ईश्वर की उपासना करना, फिर अपना काम जो प्रतिदिन करते हैं उसना, स्वाध्याय करना, ये सब करना। बस हो गया। ध्यान करना, ईश्वर की उपासना करना, जो रोज करते हैं वो रोज करते हैं, मैं कोई स्पष्ट नहीं है। ये दो आपने बिल्कुल ठीक बताया, ध्यान करना, उपासना करना, ईश्वर का करना, ये ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपके परिवार में आपसे बड़ा कौन है? जी माता पिता, ये भाई हैं। अच्छा, माता पिता को नमस्ते करते हो सुबह? जी नहीं। हाँ, तो यही तो विहित कर्म तो यही तो होता है, और क्या होता है? माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, और उनका हम पर बड़ा उपकार है, चाहे हमारी शारीरिक व्यवस्था कुछ भी हो, लेकिन उन्हें भोजन दे के सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए की है ना। तो हमारा पहला कर्तव्य तो यही होता है सुबह उठ करके पहले चरण वंदना करना। जी आचार्य जी, बचपन से संस्कार नहीं मिले हैं। मैं अभी ये ऑनलाइन आर्य से जुड़ा हूँ, बाकी मेरा पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है। खैर वो बुरी बात समझ में आ नहीं रही, क्योंकि इतना आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, चलो। हाँ बोलो दोबारा बोलो। आचार्य जी, मुझे बचपन से कोई संस्कार नहीं मिला है। अच्छा। और मैं ये ऑनलाइन आर्य समाज से ही जुड़ा हूँ, बाकी मैं आर्य समाज से मेरा दूर का कोई नाता नहीं है। चलो ठीक है, अब आगे मेरी बात सुनो। आज कोई संस्कार मिल गया जी, तो भाई काम शुरू करो फिर, और क्या उसमें देर करने की क्या बात फिर। जो संस्कार नहीं मिले, चाहे कारण कुछ भी रहा हो,
लेकिन जब हम उपदेश सुनते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, चाहे समाज में लाइव बैठे हो या ऑनलाइन जो कुछ सुन रहे हो, तो उसको सुनने के माध्यम से फिर उसके बाद उस पर आचरण करना, ये विहित कर्म बन जाएगा। करने योग्य है कि नहीं है ये काम? जी जी। हाँ, तो बस ये करना होता है। इससे आपको क्या मिलता है पता है आपको? जो आप ये काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा, शक्ति मिलेगी। हाँ, आशीर्वाद। ठहरो। आशीर्वाद क्या मिलेगा? आशीर्वाद, मैं जो भी करूं अच्छा करूं और कार्य में सफल हूं। अभी बताते हैं आपको आशीर्वाद में क्या मिलता है। अभी आप बंद करो माइक और किसी से पूछते हैं अब। हाँ जी, अब कौन बताएगा? श्लोक सुनाना है अब तो। ये वाला जी बताए, श्लोक आता है ये वाला? जी सुनाओ, फिर सुनाओ। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपस्य विनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, रौनक सुन लिया? 4 जो आशीर्वाद आप बोले थे ना, आशीर्वाद होगा, काम सफल होगा, या ये करो, जो मर्जी बोलते रहो, उसमें 4 बाकायदा नाम गिनाए गए आशीर्वाद में। क्या मिलता है? आयु, विद्या, यश और बल। नमस्ते करने से मिल जाते हैं 4 चीजें। आसान काम है, मुश्किल तो नहीं है। तो ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए, चाहे हम 70 साल के भी हो जाए और हमारी माँ अगर 100 साल की हो तब भी करना चाहिए। ये थोड़ी है कि 70 साल के हो गए, बुढ़े हो गए और माँ तुम्हारी, तो माँ तो है, अगर पिता है तो तब भी ये काम करना चाहिए। हाँ जी, तो ये काम जीवन भर का होता है। ये वाला काम, ये बहुत छोटा काम है, पहला काम है, सुबह उठते ही पहला काम ये होता है। ये आचार्य जी, ये मंत्र कहाँ मिलेंगे? हाँ, कौन बोला? वैदिक हवन लव पुस्तक में मिल जाएगा ये मंत्र? हवन में नहीं आता ये मंत्र, ये आपका श्लोक है। श्लोक है। हाँ जी, चलो अब आपसे बात खत्म कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने प्रश्न करने थे उनकी बात करें। इंदिरा जी आओ पहले, फिर शकुंतला जी से पूछूंगा। इंदिरा जी क्या पूछना, पूछो। हाँ जी, मैं प्रश्न पूछने लगी हूँ। हाँ, ये कह रहे थे कि ये श्लोक कहाँ मिलेगा, आप इनको ग्रुप में भेज दीजिएगा, कोई भी बंदा वो श्लोक कह रहे। मैं ये पूछना चाह रही थी आचार्य जी, बोलो, कि जैसे ना आप कहते हो ना कि कुछ ऐसे बच्चों को क्लियरली समझाते हैं, जैसे अघमर्षण मंत्र है, इसका मतलब तो ये होता है ना कि पापों को मारना या जो भी हमारी गलतियां हैं उनको दूर करना। हाँ। लेकिन उसमें मंत्र तो सृष्टि क्रम के दिए हुए, तो इनका क्या कनेक्शन बनता है? थोड़ी मुझे क्लैरिटी इस मामले में चाहिए थी। ठीक है, बता देते हैं। हाँ जी। आप अगर किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हो तो क्यों करते हो? क्योंकि उसमें कुछ अच्छाइयां होती हैं या कुछ उसके अंदर स्पेशलिटीज, विशेषताएं होती हैं। और अगर एक चोर डाकू है उसकी भी प्रशंसा करोगे? छोटा है अगर चोर डाकू नहीं, उसकी तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? वो मतलब हमें पता है कि ये बुरा काम कर रहा है, इसलिए। तो इस बात को जो हमने प्रशंसा और उसे जोड़ा, वो उसका अर्थ धीरे धीरे निकालते निकालते वहां पहुंच जाते हैं। तो देखो कैसा है वो, सृष्टि का रचयिता है, कैसी सृष्टि की रचना करता है, बिल्कुल परफेक्ट रचना करता है। कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको दंड देता है, छोड़ता नहीं है किसी को भी। जब ये वाली बात करते हैं ना तो अघमर्षण से सिद्ध हो जाता है। इसका मतलब पापों से दूर रहने का अभ्यास करने की बात आ जाती है। उसके गुणानुवाद करते करते आपको इस सारी उसकी क्वालिटीज को बताना होता है। ये आवश्यक नहीं है कि एक मंत्र में आपको सारी क्वालिटी बता दी जाएंगी, आवश्यक नहीं है ये बात। लेकिन जब आप ईश्वर के संबंध में बात करोगे तो उसकी क्वालिटीज बताते बताते ये बताना है, वो रुद्र भी है, न्यायकारी भी है, छोड़ता नहीं है, क्षमा नहीं करता कभी किसी को, दंड दे के ही रहता है। जब ऐसी बातें आप उसका विस्तार करते करते बताओगे तो बच्चे को या बड़े को ये बात समझ में आ जाती है। ये पापों से दूर रहने के लिए आपको समझाया जा रहा है, वो ऐसा है। मतलब उसमें ईश्वर की विशेषताएं बताई गई हैं, मतलब उसने ये मतलब महान कार्य मतलब हम लोगों के लिए किए हैं, इस वजह से मतलब वो। हाँ जी, हाँ जी, हमारे लिए मुफ्त में किए, कोई पैसा नहीं लिया, कोई हमने उसको हाथ पैर नहीं जोड़े इस काम के लिए। तो उसके जो गुणानुवाद आप कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, उतना बढ़िया काम उसने किया, तो बढ़िया के साथ साथ उसके ये वाले भी बता दो कि वो छोड़ेगा नहीं अगर गलत करोगे तो।
उसमें अच्छा पहले जी, इसमें में ही ये आ भी जाता एक है। मैंने कहीं सुना था ये एक साथ नहीं बोलना भाई, सिर्फ वो अभी बोलेंगे, मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूँ, तो कान में लगा के सुन रहा हूँ, लाइट नहीं है तो मोबाइल चल रहा है बस। बोलो आगे, बोलो क्या बोल रहे हैं इंदिरा जी, बोलो। कि ये जैसे सुना था कि भाई वो इतना महान है कि जब जब सृष्टि बनाता है तो सृष्टि का वो जो क्रम है वो हमेशा यही रहता है, भाई एक रहता है, उसके उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, वो इतना महान है। ये भी मतलब इसमें इसके हाँ अर्थ में हम बिल्कुल, बोल सकते हैं। यथा पूर्व मकल पे आ रहा है ना इसमें, हाँ, वही मतलब है जो आप बोल रहे हो। पूर्व में जैसी रचना करता है बिल्कुल वैसी की वैसी हाँ ही हमेशा रचना करता है, क्योंकि ऐसा वैसे नहीं ही है कि होगी। उसने किसी एक जगह पर देखा कि जंगल फंगल सा है, वहां पर कोठियां बनानी है, ऐसा नहीं है। कुछ होता ही नहीं उससे पहले, सृष्टि की रचना से पहले परमाणु होते हैं, उनको पकड़ के फिर दोबारा बना देता है बस, वो सृष्टि बनाता है। जी, इसलिए ठीक है। परफेक्ट काम करता है। उसने किसी से कोई सलाह नहीं लेनी, किसी को कहना नहीं, ठेका नहीं देना, अभी तुम बनाओ मैं देख लूंगा बाद में कैसा बनाए, ऐसा नहीं है ना। सर्वशक्तिमान जो अपने कार्य को अपने आप करता है बिना किसी दूसरे की सहायता के, इसीलिए परफेक्शन होता है वहां पर, अन्यथा तो गड़बड़ हो जाएगी, पक्का है गड़बड़ होगी अगर किसी दूसरे पर आश्रित हो गया तो। बस ये अब आपकी बात खत्म होगी शकुंतला जी, हो गया। शकुंतला जी बोलेंगे, जल्दी बोलो जी। आचार्य जी, हम ये बोलते हैं ना ईश्वर, जीव और प्रकृति जो है अनादि है। दोबारा बोलो भी, आवाज कट गई, दोबारा बोलो क्या बोला। ईश्वर, आत्मा हाँ। और प्रकृति जो है अनादि है, स्वयंभू है। हाँ ठीक है। तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो उस समय हाँ। तो आत्मा मतलब कम थी, जनसंख्या कम थी, या शुरू में उस जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ी बहुत सारी जनसंख्या बढ़ती रही, तो ये आत्माएं भी अपने आप और बढ़ती रही। अब देखो आपका जो प्रश्न है ना, अंतिम जो लाइन है वो वाली बुद्धिमानी वाली लाइन नहीं है। तो मुझे इसका कंफ्यूजन था। अच्छा बताऊं, ठहरो बताऊंगा, चिंता ना करो, आगे मत बढ़ो, पहले उस पर जो मैंने वाक्य बोला उस पर विचार करो कि बुद्धिमानी वाली लाइन क्यों नहीं अंतिम वाली। आपने क्या बोला, संख्या यानी कहीं से और आ गई, आत्मा में बढ़ गई, ऐसा बढ़ गई वाला कुछ अर्थ निकलता है। देखो सुनो, अब बताते हैं इसका अर्थ। पहली बात तो है कि और बना दी, या तो ये वाला वाक्य बोलेंगे तो गलत होगा। कौन बनाएगा? ईश्वर। किससे बनाएगा? कोई पदार्थ से। जो पदार्थ से बनाएगा तो आत्मा नष्ट हो जाएगी, इसलिए उत्तर तो हो नहीं सकता। अब ये वाला प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न था कि भाई अगर 50 साल पीछे जाएं या 100 साल पीछे जाएं, तब तो 4 अरब के आसपास लोग थे, मनुष्य थे, अब तो 8 अरब से भी ज्यादा हो गए। ये क्या हो गया भाई, ये कहां से आ गए? अब इसके बाद एक बड़ा भयंकर प्रश्न आएगा जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, शायद आप में से कोई कर बैठेगा, तो देखते हैं। पहले इसी का उत्तर सुन लो। अब मेरा प्रश्न आपसे होने वाला है, और वो प्रश्न ये होने वाला है कि ये बताओ, संसार में मनुष्यों को छोड़ दो 1 मिनट के लिए, जवाब देते जाओ छोटा छोटा। हाँ जी। तो ये बताओ, बाकी जीव जंतुओं को जिनमें आत्मा है, आपने गिना कभी? वही तो, पहले हो सकता है वो जीव जंतु भी कम रहे होंगे, धीरे धीरे वो भी बढ़ते गए। मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं है ये। कभी आपने उनको गिना? नहीं गिन सकते। गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। नहीं गिन सकते। तो एक इस बात का उत्तर अब इसी बात में छिपा हुआ है असल में। जब आपने किसी चीज को गिना ही नहीं तो आपने बढ़ना कैसे बोला? अभी इसका थोड़ा उत्तर अलग भी है अभी जरा सा। आप कहेंगे मनुष्यों तो वो तो गिनती होती रहती है ना, हम वो तो गिन चुके थे ना, अब वो बहुत ज्यादा हो गए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, ज्यादा हो गए। लेकिन जब आप कर्म फिलॉसफी को मानते हो, कर्म फल व्यवस्था को मानते हो, तो ये भी तो मानते हो जिसका जितना गलत कर्म है उसको उतना दंड मिलना चाहिए ना। हाँ जी। तो जब उतना गलत कर्म करने के बाद जब उसका दंड समाप्त हो जाएगा, तब क्या करेगा ईश्वर? उसे मनुष्य बनाएगा। बस अब समझ आ गई बात। तो फिर आचार्य जी, फिर इसका मतलब तो ये हुआ, जब सृष्टि बनी थी तो उस समय जितनी आत्माएं थी उतनी ही अब चल रही हैं, वो पहले कुछ जीवों के रूप में थी। सुनो इसका उत्तर सुनो। केवल आत्मा की बात नहीं है, संसार का एक कण भी, कण समझ रहे हो ना? हाँ जी। एक कण भी बढ़ नहीं सकता और एक कण भी घट नहीं सकता। आत्माओं का तो चलो बड़ा जरा लंबा चौड़ी बात की विषय है, छोड़ दो। एक कण की बात कर रहा हूं, वो भी ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। और इसी प्रकार से इसका संबंध आत्मा के साथ भी जोड़ो, आत्मा भी ना घट सकती है ना बढ़ सकती है।
घटने का मतलब क्या निकलेगा, मर गई, हाँ जी। और बढ़ने का मतलब पैदा हो गई। ये तो दोनों काम ही नहीं होते, न जायते न मरियते। हाँ जी, यही एक कंफ्यूजन था, आपने बहुत अच्छा बताया और दूर किया मेरा कंफ्यूजन, खटकता रहता था ये मुझे। भाई आचार्य जी अच्छे से ही समझाते हैं, ऐसी बात थोड़ी है, लेकिन समझाने का तरीका होता है छोटा छोटा प्रश्न करते जाना, ताकि जो मन में और बात आने लगी हो तो उसको पहले ही पकड़ के रखो। ये वाला प्रश्न है तो ये समझ आ गया, ये उत्तर दे दिया, फिर आगे चले, फिर ये उत्तर आ गया, तो अंत में बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। तीनों अनादि हैं, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। अनादि का मतलब कभी जिसका प्रारंभ नहीं होता, और जिसका प्रारंभ नहीं होता उसका अंत नहीं होता। हमारे सामने जो संख्या बढ़ी हुई दिखाई देती है वो मनुष्यों की इसलिए दिखाई देती है, कारण है कि उनकी गणना होती रहती है, लेकिन उसमें भी 100% परफेक्शन नहीं हो सकता। जब तक गणना करेंगे लाखों करोड़ों मर जाएंगे और पैदा हो लेंगे। कहां से कर लोगे गणना? परफेक्ट काउंटिंग नहीं कर सकते। हाँ जी। फिर भी जो अनुमान के आधार पर या जो कुछ हमें हमारे आंकड़े बताते हैं उसके आधार पर कम और ज्यादा का पता लग जाता है, और ज्यादा होने का कारण कर्म फल व्यवस्था है। आचार्य जी, फिर एक छोटा सा प्रश्न ये भी उठता है, इसका मतलब ये हुआ जैसे मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है तो और जीवों की फिर कुछ कम हो रही होगी? बिल्कुल भी नहीं। फिर तो आप फिर गलती वाला प्रश्न कर दिया आपने। आपने आत्मा का अर्थ तो नहीं निकाल दिया इसमें कि आत्माएं कम हो गई। आत्माएं नहीं कम तो नहीं हुई, आपने कहा उतनी ही रहती हैं, लेकिन कर्म फल व्यवस्था के अनुसार कुछ वो फिर मनुष्य जो देखो बात सुनो, ठीक है, आप समझ आ गया आप क्या कहना चाह रहे थे। देखो, जो एक छोटा सा, एक बहुत छोटा महीन जो आपका दही के अंदर भी होते हैं ना, हाँ जी, वो भी आपको बिना उसके तो माइक्रोस्कोप के दिखते ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप ये वाली जो प्रश्न की बात कर रहे हो तो वहां से घट गए और यहाँ बढ़ गए का अर्थ ये नहीं निकलेगा कि आत्माएं खत्म हो गई थी और यहाँ ज्यादा आ गई, ऐसा नहीं निकलेगा। सिर्फ उस शरीर को छोड़ दिया और किसी और शरीर में चली गई, बस। ठीक है, शरीर बदले। घटने बढ़ने का प्रश्न करना क्या बोलूं, मूर्खता होती है। घटना बढ़ना नहीं बोल सकते। आत्मा का, प्रकृति का, यानी परमाणुओं का और ईश्वर का कोई घटता बढ़ता नहीं है इसमें से। अगर कहीं पर बाढ़ आ जाती है ना तो हम कहते हैं ये पानी देखो कितना, अरे भाई समुद्र है ना सबसे बड़ा आधार, वो समुद्र में से निकला, ऊपर गया, यहाँ गया, नीचे बह के आ गया, खत्म। कौन सा बढ़ गया, कहाँ बढ़ गया? सिर्फ आपके सामने बढ़ा, वरना तो उतना ही है, पानी ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। ये उदाहरण सही है बहुत। हाँ जी बिल्कुल, हमारा सारा सही रहेगा, हम अच्छी तरह समझाते हैं, क्यों छोटा छोड़ते नहीं कोई बात। मैं पूछूं? और हाँ जी पूछो। आचार्य जी, जैसे पहले ये कह सकते हैं ना कि पहले मोक्ष में लोग ज्यादा जाते थे और वो उसका मोक्ष का जो पीरियड इतना लंबा होता था इसलिए संख्या कम रहती होगी। आजकल मोक्ष कम मिलते हैं, इतना नहीं मिलता होगा आजकल, इसलिए यहीं कहीं डटे हुए हैं। इसलिए जो है संख्या नहीं, ये कैसे जान सकते हैं कि मोक्ष कम मिलता है या ज्यादा? इसलिए जो आपने कारण बताया वो कारण भी संभव है, कोई असंभव बात नहीं है वो। जो मनुष्य बढ़ते रहे, पता है एक बच्चे ने यहाँ प्रश्न, बड़ा मजेदार प्रश्न किया था उसने। अब सुनो वो प्रश्न, मैंने कहा आप में से शायद कोई करेगा, किया नहीं। बच्चे पता है क्या पूछते हैं आजकल? बच्चे कहते हैं सर एक बात बताओ हमें। मैं कहा बोलो। कहने लगे आप जो ये फिलॉसफी समझा रहे हो हमारे को, मुझे इसका उत्तर दो कि आजकल माने जो अब समय चल रहा है, पाप बढ़ रहे हैं कि पुण्य बढ़ रहे हैं? जवाब कौन दे रहा है? जवाब कोई दो, सविता बताएंगी। तो पाप ही रहे हैं ज्यादा, पाप बढ़ रहे हैं, ये बात क्लियर है ना, सबको पता लग रही है बात। जब पाप बढ़ रहे हैं, बच्चा प्रश्न क्या कर रहा है, पाप बढ़ रहे हैं तो मनुष्य कैसे बढ़ गए? प्रश्न ठीक है उसका कि गलत है? प्रश्न तो अगर जनसंख्या को देख करके बच्चे प्रश्न तो यही करते हैं। बच्चे यही कहते हैं कि इंसान, ईश्वर ने जो है इंसान से इंसान पैदा हो रहे हैं, अनार से अनार हो रहे हैं, संतरे से संतरे हो रहे हैं, तो वो तो यही कहते हैं कि ये अपने आप ही सृष्टि चल रही है। नहीं, देखो आप दूसरी तरफ ले गए। मेरा प्रश्न दूसरा था कि जब पाप बढ़ रहे हैं तो मनुष्य क्यों बढ़ रहे हैं? समझ आई? कर्म फिलॉसफी है ना ये वाली, इसका उत्तर देना था। हाँ जी।
बच्चा तो ये कह रहा कि देखो, आप कहते हो कि शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करो तो आपको मनुष्य जन्म मिलेगा, गलत काम करोगे तो पाप रूप कर्म करों का फल मिलेगा आपको। वो ये 84 लाख भी बोलते रहो जो बोलने वाले हैं, इन योनियों में ईश्वर भेजेगा। ये नहीं कि 84 लाख में ही चक्कर कटवाएगा, ये मतलब नहीं है। जितना भी कर्म फल जितना होगा उसका दंड उतना ही देगा। ये नहीं कि 50 के लिए तो 84 लाख में नहीं भेजेगा, ऐसा नहीं है। बच्चों को ये बात समझ में आती है। हमने कहा ये बात क्लियर करें। हाँ जी। अब बच्चा जो इसके बाद प्रश्न कर रहा है वो यही प्रश्न कर रहा है कि पाप बढ़ रहे हैं भाई दुनिया में और मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, ये ऐसा कैसे हो गया? अब जवाब कौन देगा? हाथ खड़ा कर लो। पद्मा जी बोलो। आचार्य जी, क्योंकि जन्म तो हमें हमारे संचित कर्मों के आधार पर भी तो मिलता है ना, कि जो हमारे पिछले जन्म के अगर संचित कर्म अच्छे हैं उसमें, तो फिर मनुष्य का जन्म मिल जाता है। देखो, अभी भी जो बात थी ना उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है ये उत्तर। अभी आपने नहीं बोलना। मैं बताऊं हाँ आचार्य जी, जी? बोलो बोलो। गायत्री गुप्ता बोलिए। मैं बताऊं और आत्माएं भोग योनि में वो अपने भोग भोग लेती तो ईश्वर उन्हें मनुष्य का जन्म देता है। बिल्कुल, ये बात मैं पहले अभी बोल चुका था, यही तो बोला था। ये उसी प्रश्न का जो गहरा प्रश्न मैंने कहा जो बच्चे कभी कर लेते हैं उसका उत्तर दे चुका था। लेकिन जब ये वाला बकायदा ये प्रश्न नहीं बोला था उस समय मैंने, वहां पर क्या बोला गया कि जब आपके पाप रूप कर्मों का दंड आप भोग चुकेंगे तो ईश्वर आपको भेजेगा नहीं दोबारा। ये थोड़ी सदा के लिए भेज देगा, ले भाई तूने पाप करे चल अब तो कभी तेरे को जन्म दूंगा नहीं इंसान का। ऐसा थोड़ी होता है, ये तो अन्याय हो जाएगा फिर। और ईश्वर न्यायकारी है, जितना जितना दुष्कर्म किया उतना उतना दंड देगा ना। और वहां से जब दंड भोग चुकेगा तो ईश्वर फिर बस देगा आपको मौका कि जाओ अब आप फिर मनुष्य बन करके बनाकर भेजता हूं, जाओ अब फिर कर्म करने की स्वतंत्रता देता हूं, करो कर्म जो करने, बुरे करने अच्छे करने तुम जानो, वो मैं उसमें बाधा नहीं बनूंगा। लेकिन वेद के माध्यम से आपको संदेश उपदेश सब दे दिया कि ये नहीं करना और ये करना, ये विहित है और ये निषिद्ध है। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न था। बोलो। ये था कि सृष्टि के आरंभ में जो ईश्वर ने हाँ। हजारों युवा अवस्था वाले पैदा किए, ठीक है, लेडीज जेंट्स दोनों, तो आचार्य जी ये तो हजारों की संख्या में ही हुए, तो फिर और आत्माओं को किस योनि में जन्म किया? पेड़ पौधे पशु पक्षी इनमें एक साथ ही या आगे पीछे हुआ? आचार्य जी ये समझ नहीं देखो इसका तरीका है, सबसे पहला तरीका क्या होता है, इसका लॉजिक साथ साथ चलता जाएगा, समझ जाओगे। अगर किसी को भी जीवन चाहिए तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए? आप जवाब दो। रहने को, खाने पीने को। हाँ, रहना खाना पीना बहुत दूर की बात है, अभी इससे पहले कुछ और चाहिए। शरीर। कौन बोला है? बोलो, मैं तो देख भी नहीं पा रहा भाई, इस बाइक में आवाज ही नहीं आती है इसलिए मैं तो। आचार्य जी, सीमा आर्या। नमस्ते आचार्य जी। हाँ बोलो। सीमा आर्या। शरीर चाहिए सबसे पहले। शरीर से बेशक शरीर चाहिए, लेकिन शरीर को क्या चाहिए इसके बाद? हवा पानी। बस ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले अगर पांचों तत्व नहीं होंगे ना, आप जिंदा नहीं रह सकते। अब इसका क्रम सुनना कि कैसे क्या क्या बनता है। सबसे पहले तो ये ईश्वर ने उन परमाणुओं को पकड़ करके, जिसको आप प्रकृति का विकृत रूप कहते हो, 5 तत्व बनाएंगे, ईश्वर बनाएगा। और इसके बाद सबसे पहले उत्पन्न होगी वनस्पतियां, औषधियां, वृक्ष आदि। इसके बाद बाकी जीव जंतु बनेंगे पहले, और अंत में जाकर के मनुष्य बनेगा। जी धन्यवाद आचार्य जी। देखो, आपके काम आने वाले जीव जंतु जो है ना, वो मनुष्य के काम आने वाले जीव जंतु भी ईश्वर ही बनाएगा, आप नहीं बना सकते। और जो हिंसक है वो भी ईश्वर बनाएगा। हिंसक वाले उसको मारेंगे, खाएंगे। जो आपके काम वाले हैं आप उनसे अपना सदुपयोग ले सकते हो। और जब आप धीरे धीरे बड़े होते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, विस्तार होता जाएगा, वेदों का ज्ञान मिलता जाएगा, आप परिपक्व होते जाओगे और विस्तार करते जाओगे। ज्ञान का भंडार आपके पास पहुंच चुका, आप उसका कार्य प्रारंभ कर दोगे, इससे लाभ लेना शुरू कर दोगे। अच्छा, एक प्रश्न और आ रहा, मेरा प्रश्न है। हाथ खड़े कर, हाथ क्या खड़े करें, दिखता ही कोई नहीं तो क्या देखूंगा। आप अपने आप बोल देना, मैं बताऊं तब मैं कह दूंगा हाँ ठीक है। प्रश्न ये है कि जब दुनिया समाप्त होने लगेगी तो मनुष्य का नंबर कब आएगा?
सबसे बताऊं बाद में। अगर मैं बताऊं, हाँ पद्मा जी बोलेंगी, पद्मा जी बोलो। सबसे अंत में, क्योंकि ये सारी सुख सुविधाएं उसने प्राणी मात्र के लिए ही बनाई हैं, तो सारे पहले वो नष्ट होगा, फिर अंत सबसे पहले मनुष्य जाएगा, उसके बाद ये सारी चीजें जाएंगे। हाँ, सबसे पहले 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 मनुष्य उल्टा बोल जाएगा। दिया था क्या? हाँ हाँ आचार्य जी, सबसे पहले मनुष्य जाएगा। ये बाकी कौन बोल रहा भाई, बीच में मत बोलो ना, एक की आवाज सुननी होती है बस। पद्मा जी ने पहले, वही मैं कह रहा हूँ, उल्टा बोल दिया था, बाद में सही कर लिया। हाँ जी। और उसका कारण भी बताता हूँ आपको। सबसे कमजोर इंसान होता है, पता है आपको? एक जरा सा जंगल में गया, वहां पानी नहीं मिल रहा, पानी बहुत जोड़ में था, पता नहीं क्या था, खड्डे में था, पानी पिया तो वहीं मर ले गए। तो इसकी बहादुरी तो इतनी सी है बस। इसको वायु प्रदूषण थोड़ा सा मिला और ये तो राम नाम सा तोलेगा इसका। ये जरा सा ऊपर से नीचे गिरा तो ये वहीं खत्म हो लेगा। इस पहलवान को ना सबसे पहले जाना होता है दुनिया से, इसमें इतनी ताकत नहीं है। आता सबसे बाद में और जाता सबसे पहले। बाकी कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये वो आपसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये तो जैसे आंधी तूफान आए उनमें भी इनका काम चल जाता है। ये नहीं कहा कि सारे जिंदा ही रहते हैं, ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन वो हमारी अपेक्षा ज्यादा सहनशील या ताकतवर होते हैं। वो बचे रहते हैं, वो बाद में जाते हैं, हम पहले चले जाते हैं। और किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ। आचार्य जी, मेरा प्रश्न 3 हफ्ते से चल रहा है, मैं पूछूं? हाँ बोलो बोलो। आचार्य जी, ठहरो। ये वंदना शर्मा बोल रही हैं? जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ देखो, मैं आवाज पहचान के कर रहा हूँ, देखो आंख बंद करके ना मैं आवाज से पहचानू। बोलो प्रश्न बोलो। हाँ जी आचार्य जी, ये मैं कृष्ण जी और राधा जी के बारे में जो है जैसे भ्रांतियां हैं, तो हमारे समाज में ये सब चल रहा है कि राधा राधा सब करते हैं। तो अक्सर मैं जो है राधा का जो है कि राधा तो नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो एक बार एक कोटेशन आई जिसमें ये बताया गया था कि वेदों में, रामायण में और उपनिषदों में कहीं भी राधा का जिक्र नहीं है। सिर्फ 12वीं शताब्दी में ये कुछ काव्य रचना में राधा का कहीं जिक्र आया है। तो एक जो हमारे सनातन भाई हैं, उनका मेरे पास पर्सनल जो है वॉइस मैसेज आया कि आप ये कैसे कह सकते हो कि राधा नहीं है, राधा राधा नहीं करते, आप तो आर्य समाजी हैं। तो इस तरह से वो मतलब काफी कुछ बोलने लगे इसके बारे में। और उन्होंने कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, पहले 5 पीढ़ियों का तो हमें कुछ पता है, उसका चित्र मिलता है, उसी के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है। चलो अब इसका उत्तर सुनो, बस हो गया, ठीक है भाई, हो गया। उसका उत्तर सुनो। प्रश्न ये है कि जो समकालीन होते हैं ना, जिस भी इतिहास की कोई भी बात करो, समकालीन व्यक्ति ही जो कुछ लिखेगा और उसके अंदर भी अगर यम नियम आदि की बात उसके अंदर धारण की हुई होगी तो वह सत्य लिखेगा। और जो जितने आपके ये है ना पुराण, उनमें तो असत्य लिखा हुआ है, पहली बात। कोई ऐसी सच्ची बात उसमें ना के बराबर है, जिसमें मिलावट बहुत है। और दूसरी बात है कि वो कह रहे हैं जी गीता में ऐसा लिखा हुआ है, गीता में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, राधा का तो नाम नहीं है वहां पर। और सुनो, इसका एक छोटा सा अभी रुक तो बोलो नहीं अभी, इसका एक छोटा सा तार्किक उत्तर है। उनसे पूछो राम की पत्नी का क्या नाम है, जवाब दो जल्दी बोलो, नाम बोलो। हाँ जी, सीता जी कहेंगे राम की पत्नी। हाँ, राम की पत्नी का नाम सीता है, तो कृष्ण जी की पत्नी का क्या नाम है? रुक्मणी जी। रुक्मणी है। ये तो ये सनातन वाले भी यही बात मानते हैं। तो अब प्रश्न खड़ा हो गया कि अगर तुम किसी पुरुष के साथ किसी स्त्री का नाम जपते जाओगे, बोलते जाओगे, तो जो उसकी असली पत्नी होगी वो तो टांग तोड़ देगी। जी अच्छा जी। तो बस ये समझा देना इस बार उनको। आचार्य जी मैं कुछ कहूँ? आचार्य जी, उनकी जो है मेरे पास वॉइस मैसेज आया था, तो क्या मैं ग्रुप में भेज दूं? नहीं, ग्रुप में भेजने की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत ही समझाने की बात है। वरना सारे आपके विरोधी खड़े हो जाएंगे, 100 झूठ बोलने वाले एक सत्य को हरा देंगे, ध्यान रख लेना। इसलिए ये बात व्यक्तिगत करने की होती है, ये सामाजिक रूप से ऐसे करने की नहीं होती है, क्योंकि उनका पक्ष चाहे अशुद्ध है, गलत है, वो ठीक नहीं है, फिर भी वो जीतेंगे, वो आपको हरा देंगे। आचार्य जी मैं कहूँ कुछ? हाँ जी बोलो बहन जी। मैं ये कह रही, मैं भी रोज सुन के परेशान हूँ, ये राधे राधे करते कि राधा उसकी आत्मा है। मैंने कहा मान लेते हैं तुम्हारी बात,
मान लो तुम्हारे पति को भी कोई पसंद आ जाती है और उसकी आत्मा है, उनका प्यार हो जाता है, तो क्या तुम उसकी पूजा करने शुरू कर दोगे या उसको अच्छा कहोगे? अगर तुम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और इतने जिसको तुम भगवान कहते हो उसको ये लांछन क्यों लगा रहे हो? बोले लाइट चली गई कब से? तो ये तो लांछन लगाने वाली बात है ना उनके नाम के साथ। कभी कहना माखन चोर, कभी कहना गोपियों के साथ खेलते। 12 साल के थे वो, मथुरा छोड़ के चले गए थे। और इस तरह से मतलब सबसे अच्छा कैरेक्टर जो है, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, उनके साथ कहते हैं। अगर वो राधा उनकी है तो तुम्हारे पति के भी कोई प्रेमिका है, उससे बहुत प्यार करती है और पति भी तुम्हारा उससे प्यार करता है, तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी? देखो जी, बात यही है कि जो ऐसा होता है ना अड़ियल, वो स्वीकार नहीं कर सकता। बस आपका केवल कर्तव्य इतना बनता है कि उनको सत्य से परिचित कराओ। आगे वो माने ना माने उनका ठेका, आपका नहीं है। आचार्य जी, जो प्रेम हंस दीदी ने कहा है, मैं भी सबसे वही कहती हूँ, लेकिन हर एक की अपनी बुद्धि है, माने या ना माने, बस वही वो मानेंगे ही नहीं भाई, आप क्या कर लोगे? देखो सुनो, जन्म जन्मांतर के जो संस्कार होते हैं ना, एक तो वो कारण, दूसरा जो इस जन्म में वो जिस घर में जन्म लेते हैं, बचपन से ही पैदा होते ही वो घर से बाहर निकलते हुए जाते हुए मंदिर के सामने उस बच्चे को माथा टिकवा देते हैं कार में से ही। जय हो जय हो, जय बोलो, जय करो, यही है भगवान, यही है सब कुछ, इन्होंने ही तुम्हें पैदा किया, इन्होंने ही तुम्हें सब कुछ दिया है। अब बच्चा जब बड़ा होने के बाद भी ना वो उनके सामने आंख बंद करके ही बोलने लगता है। बस आगे उसकी अकल काम नहीं करती, ये बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तेरी कौन सी इच्छा पूरी कर देगा। जड़ है ये भगवान नहीं है। वो नहीं मानेगा और नहीं मानेगा। बच्चों के सामने नाच नाच के कहती हैं कि मेरा ब्याह करवा दे, शाम मेरा ब्याह कर, शाम चूड़ी बेचने आया, ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल वो अपमान करते हैं। बल्कि आर्य समाजियों को बोलते हैं तुम लोग नास्तिक हो, तुम मानते नहीं हो, जबकि उल्टा है इसका। अरे हम ही मानते हैं, तुम कहाँ मानते हो? तुम उनको जिस रूप में मानते हो तुम तो अपमान कर रहे हो उनका। कह रहे जी वो वस्त्र उठा के बैठ गए, गोपियां नहा रही थी, वो पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गए उनके वस्त्र लेकर के। मतलब तुमने उनका कोई सम्मान किया ये वाला वाक्य बोलकर? क्या इज्जत करी है? वो इसलिए कपड़े उठा लेते थे कि तुम यहाँ क्यों नहाती हो, ये जवाब देते हैं। क्यों उनके घर का वो था क्या, वो तालाब या उनके घर की वो थी नदी? यहाँ क्यों नहाती हो, क्यों ना नहाए? आचार्य जी, हाँ जी, कई तो ना लड़कियां ऐसी हैं कि आर्य समाजी परिवार में जन्म लेके भी ससुराल में जाके सारा दिन राधे राधे और गोपाल लड्डू गोपाल वगैरह करती है। मेरी सिस्टर खुद ऐसी है, हमारा पूरा परिवार ऐसा था कि आर्य समाजी था, लेकिन मैं उसको अब फोन करती हूँ ना, एकदम उठाते ही करेगी राधे राधे, फिर एकदम उसको होगा कि इसको तो राधे राधे नहीं कहना। मतलब ऐसे भी संस्कार ससुराल में आके हो जाते हैं। देखो ये तो सिर्फ आपके साथ जो व्यवहार है उसके कारण से उसने ऐसा किया, वास्तव में उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अभी भी तो राधे राधे बोल रही है ना औरों के साथ। उसको सत्य का ज्ञान हुआ कहाँ है? कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ आपके शर्म की वजह से, आपके साथ व्यवहार करने की वजह से उसने आपके साथ चलो राधे राधे छोड़ के नमस्ते कर दी, वो अलग बात है। ठीक है, यही कह रही हूँ कि आर्य समाजी परिवार में पैदा होकर भी वो राधे राधे कर रही है। हाँ जी, क्योंकि जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता वो ऐसा ही करेगा। और उसको भी वैसे भी दुनिया को ऐसा रास्ता चाहिए होता है जिसमें कठोर परिश्रम न करना पड़े, सरल से सरल हो, मुफ्त में, जैसे कहते हैं ना मुफ्त में मिल जाए कुछ। बस वो ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं बस यूं जाके मत्था ही तो टेकना और करना क्या है, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और कई बार इच्छा पूरी होने पर वो और विश्वास जमा के बैठ जाते हैं, उसी से ही मांगते हैं और वो बात इच्छा पूरी हो जाती है। ये नहीं पता कि तुमने कुछ ना कुछ उसके लिए पुरुषार्थ किया है, कुछ मेहनत की है, तब जाकर तुमको कुछ मिला है। अगर ये मानते हो कि हम केवल मांगते हैं और हमें मिल जाता है, तो जैसे बच्चा विद्यार्थी कोई भी हो, चाहे इसी का मानने वाला हो, वहां जाकर भगवान से कहे भगवान मुझे फर्स्ट डिवीजन या 90% या इतने % मार्क्स दे दो, तो और वो पेपर नहीं देगा तो कहां से मार्क्स मिलेंगे, कैसे मिल जाएंगे? ये बात अगर उसके खोपड़ी में बैठ गई ना अगर, तब जाकर के शायद वो इसको छोड़ दे, अन्यथा वो इसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको भविष्य के बारे में ही सारा वहां फिर सारा कुछ समझाया जाता है। यही तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, यही ऐसा करेंगे, यही भगवान है, यही सब कुछ है।
इनके नहीं शरण में आओ, छोड़ते जी। इनकी रोज उपासना करो, इनकी आरती उतारो, वो यही करते रहेंगे। नहीं मानते, नहीं छोड़ते कोई। ठीक है, ये वाली बात मत करो, ये वाली बात हो चुकी, हमने बता दिया। अब हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं ना, आपके पास है। आपका कर्तव्य सिर्फ इतना था, कोई ऐसी बात करे तो आप उसके साथ प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक उसको सत्य से परिचित करा सकते हो। बस मान जाए अच्छी बात, ना माने तो ठीक है जी, आपकी इच्छा। कुलभूषण जी कुछ बोलना है आज? आचार्य जी अभी पहले मैंने अगमसन कुलभूषण जी का नाम लिया, ऐसे मत बोलो। आचार्य जी छुट्टी की घोषणा कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो 15 से ये छुट्टी हो रही है, लेकिन हम जाएंगे। आपका दिन तो 17 को आएगा जो कक्षा होगी, तो आप 17 से 24 समझ लो ये आपकी छुट्टियां, 15 से गिन लो तो आपके लिए 10 छुट्टियां हो गई हैं। तो 24 के बाद जो आपकी परीक्षा 26 है ना मेरे ख्याल, तो जो भी तारीख है 26 है, तो आपकी परीक्षा उस दिन होगी। और मैंने 19 को मैंने आपको, आचार्य जी हाँ जी 26 ही है। हाँ 26 को आपकी परीक्षा होगी और 19 तारीख को आपको ये सब भेज दिया जाएगा मंत्रोदय के माध्यम से, और आप उसकी तैयारी कर लेना। सब कुछ लिखा हुआ है नियम, मैं भारत बोलना नहीं चाह रहा, तो उनको पढ़ लेना अच्छे से, ये भी लिखा है, ठीक से पढ़ लेना। बाद में ये ना कहना कि ये भूल गया था, ये देखने से रहेगा, कुछ नहीं सुनना, सिर्फ नंबर काटना हमारा काम है बस। आचार्य जी एक बार फिर गलती से आपकी बोलो, तरफ कब से हुई, कब तक छुट्टी? 3 नंबर कट जाएंगे, सुन लो। हाँ जी, क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है? छुट्टी कब से कब तक? 17 से 24। अच्छा, ये हमारी समर वेकेशन आ गई। आचार्य जी हाँ जी, जुलाई समझ में गए। जो कार्यक्रम होता है उसकी रूपरेखा क्या है? क्या बोला, दोबारा बोलो। जुलाई में जो कार्यक्रम होता है इसका हम वो मनाते हैं स्थापना दिवस, हाँ, उसकी क्या रूपरेखा है? उसकी रूपरेखा वही है जो हमारा कार्यक्रम चलता है, वो वार्षिक उत्सव के रूप में वो होगा, और हम उनसे जिनसे भी समय लेना होगा वो ले लेंगे, और हमारा जो कार्यक्रम होगा वो भी होगा। और मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन अपने अनुभव सुनाएगा। ठीक है जी, ठीक है। और अगर उसमें भजन की कोई अगर ऐसी संभावना हुई तो वो देखेंगे कि कौन भजन गाएगा या नहीं गाएगा, वो सारा सोच लेंगे। सारा प्रोग्राम भी बनाया नहीं मैंने, वो बनाऊंगा, फिर आपके पास सारी सूचना मिलेगी आपको कि उसमें किसने क्या क्या भूमिका निभानी है। आचार्य जी नमस्ते, मैं एक कविता बोलूंगी अभी बता रही हूँ। निर्मल डावरा बोल रही हैं? जी हाँ जी। कौन बोला? तो अब भाई मेरी तो तारीफ कर दो फिर, तो मैं तो अब देखो बिना आंखों के ही समझ पा रहा हूँ कि कौन बोल रहा है ये। हाँ जी, आप तो आचार्य जी, मैं तो हर समय आपकी तारीफ करती हूँ बच्चों के सामने। हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ आवाज से ही पहचान रहा हूँ, क्योंकि इधर तो मैं देखूंगा तो मेरे को सुनाई देना ही बंद हो जाता है, इतनी कम आवाज है मोबाइल में, और लाइट है नहीं, इसलिए तो यही पहचान है ना कि जैसे हम राइटिंग देख के पहचान जाते हैं कि किस बच्चे की राइटिंग है। हाँ जी, तो हाँ जी, आपकी वाणी, सबकी वाणी से आप पहचान रहे हैं, बहुत बहुत आपका ठीक है साधुवाद है। चलो जी ठीक है। ये निर्मल डावरा जी की तो प्रार्थना मैंने सुनी ली अभी से। आचार्य जी हम आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत, सबके ठीक है, सामने। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। मेरा प्रश्न और था। निर्मल जी सुनो, निर्मल जी आपकी बात सुन ली गई है और आपकी बात मान भी ली गई है। आपने एक कविता सुनानी है और धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। 3 मिनट आचार्य जी मैं भी अपने वो दूंगी विचार। हाँ ठीक है, मैं अब लिख दूंगा, मुझे पता है जिनसे मैंने बुलवाना है वो आपको नाम भेज दिया जाएगा। वो अपनी तैयारी करेंगे, बकायदा लिख करके करेंगे, अभ्यास कर लेंगे, और उस समय आराम से चाहे पढ़ के बोलो चाहे जबानी बोलो, आपकी इच्छा है, लेकिन उसकी जिसकी जो जिम्मेदारी होगी वो उसको निभाएगा। तारीख 7 जुलाई है, सबको मालूम है। 7 जुलाई को समय वही होगा हमारा 11 बजे, नहीं 11:30 बजे नहीं होगा जुलाई में, तो मेरे ख्याल है 7 जुलाई को तो मैं दुबई में हूँ, 9:30 बजे हो जाएगा समय। आपका 11 बजे रहेगा, मेरा 9:30 हो जाएगा। आचार्य जी आप फिर दुबई जा रहे हैं? हाँ जी, फिर आचार्य जी मेरा प्रश्न है। हाँ बोलो। मंगलवार है ये 32 अध्याय का यजुर्वेद का चौथा मंत्र में जैसे कि एशो हाथ देवा प्रदिशनो एक मंत्र है पूरा, पूरा उस पे ना उसका अर्थ में वो लिखा है, वह परमात्मा सभी जन्म लेने के तत्पर, सभी प्राणियों में सव्याप्त है, वही जन्म लेकर पुनः पुनः जन्म लेने वाला है, वर्तमान में भी सर्वत्र वही विद्यमान है। इसका मुझे समझ नहीं आया। ये किसने, कौन सा आप पढ़ रहे हो, कहाँ से, कौन सा यजुर्वेद का है, किसने को व्याख्या किसने की है, किसका है ये?
यजुर्वेद का 32 अध्याय का वो तो चौथा सुन लिया मैंने। व्याख्या किसने की है? टीका करने वाला कौन है? पंडित श्री वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री शर्माचार्य। देखो जी, ये जो आचार्य है ना, जब तक आप महर्षि दयानंद का नहीं पढ़ोगे ना, तो आप समझ लो अज्ञानता की तरफ जाते जाओगे। और ईश्वर जो जन्म लेने की जो बात कर रही है, ईश्वर तो सब में व्याप्त है, ये बात तो पता है ना। हर शरीर के अंदर विद्यमान है। अगर वो इसको इस तरह से कह रहे हैं कि मैं खुद जन्म लेता हूं, तो सब पदार्थों में विद्यमान होने के कारण तब भी अर्थ वो नहीं लगा सकते कि ईश्वर जन्म लेता है। सर्वव्यापक है, ये अर्थ निकल सकता है, बस जन्म लेता है का अर्थ नहीं निकलेगा ईश्वर का। जन्म लेने मान लोगे तो मरना भी मानना पड़ेगा फिर उसका। आचार्य जी, एनुअल मीटिंग के लिए 7 जुलाई नहीं डेट बनती, 8 बनती है, बुधवार 8 जुलाई को है। अच्छा ठीक है, वो मैंने देखा नहीं था। वो 8 जुलाई कर लेंगे, वो कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। चलो जी, बस समय हो गया। अब और बात नहीं कर सकते, मेरे को पहुंचना होता है, इसलिए आपने अब और बात नहीं करनी है। शांति पाठ हो रहा है और फिर अब आपकी छुट्टियां हो रही हैं। सत्यार्थ प्रकाश को जितना बोला वो पढ़ते रहो, और 19 तारीख को आपको उर्दू के और हिंदी के शब्द मिलेंगे, और आपको जो शब्द लिखा गया कि ये वाले शब्द बोले जाएंगे, उसके हिसाब से आपने वो बार अपना उत्तर पुस्तिका तैयार करनी है। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सबका धन्यवाद।